नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस व्लॉग में, जो है हमारे पड़ोस के क्षेत्र यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर सोमवार देर रात को पाकिस्तान की तरफ से भीषण बमबारी की खबर है। और इससे जुड़ी हुई जो हमारी डिस्कशन है, एनालिसिस है, वो आगे आप देख सकते हैं मेरे स्टेशन पर। लेकिन इस वक्त जो की अपडेट्स हैं इस हमले से जुड़े हुए, जिसमें कई लोगों के जान जाने की खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने काबुल स्थित, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां काबुल स्थित एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कम से कम 400 लोगों की जानें गई हैं। 250 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। वहां देर रात जो है पूरी अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। और इस अस्पताल के बारे में आपको बता दें कि ये वैसे तो है 2000 बेड का अस्पताल, जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। और अफगानिस्तान, आपको याद दिला दें, ड्रग्स की वजह से, क्योंकि वो ड्रग ग्रोइंग एरियाज हैं, उनके पॉपी कल्टीवेशन होती है और ड्रग्स की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक ऐसे देश में जिसने सिविल वॉर को देखा है, जहां लगातार अलग अलग तरीके के आतंकवादी संगठन ऑपरेट करते रहे हैं और अब तालिबान की जो है हुकूमत वहां पर है पिछले कुछ वक्त से। तो पाकिस्तानी सेना ने आज शाम यानी कि सोमवार लगभग 9 बजे उम्मीद नशा अस्पताल में, उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया। ये कहना है अफगानिस्तान तालिबान सरकार के जो उप प्रवक्ता हैं यानी कि हमदुल्ला फितरत, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट, एक ट्विटर पर जो है उन्होंने पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने कहा कि ये 2000 बेड का एक अस्पताल है जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का इलाज किया जाता है। और इस पोस्ट में वो आगे लिखते हैं कि हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा वो तबाह हो गया है। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। अब तक करीब 400 लोगों की मौत और लगभग 250 लोगों के घायल होने की सूचना है। राहत दल मौके पर मौजूद हैं। वो आग पर काबू पाने और मलबे से शव निकालने की जो कोशिशें हैं उसमें जुटे हुए हैं। अफगानिस्तान में जब पहले सरकारें थी, हामिद करजाई की, अशरफ गनी की, उस दौरान जो तमाम नेता हुआ करते थे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में मौजूद थे, उन लोगों ने भी जो है पूरी तरीके से आलोचना की है इन हमलों की। और इन हमलों में जैसा हमने बताया है कि रॉयटर्स के मुताबिक कम से कम 400 लोगों की जान गई है और 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान सरकार ने इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि उन्होंने एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से टारगेट किया है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है, ये एक युद्ध अपराध है, यानी कि एक वॉर क्राइम है। लेकिन पाकिस्तान ने अस्पताल को निशाना बनाने से इनकार किया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह दावा किया गया है कि दरअसल उन्होंने सिर्फ काबुल और जो पूर्वी अफगान प्रांत यानी कि नंगरहार में वहां सैन्य ठिकानों और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं जो सुरक्षा यूएन यूनाइटेड नेशंस के जो स्पेशल रैपोर्टोर हैं जो एक एक क्षेत्रों को कवर करते हैं, रिचर्ड बेनेट, उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा है, डिसमेड बाय फ्रेश रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स in Afghanistan and resulting civilian casualties. My condolences. I urge parties to de-escalate, exercise maximum restraint, and respect international law, including the protection of civilians and civilian objects such as hospitals. तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ वक्त से ही जो है बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए थे और काबुल की तरफ से ऑपरेशंस किए गए थे, तब हमने बयान सुने थे, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये तो ओपन वॉर है, इस तरह की बातें की गई। अब ये जो ताजा हमले हुए हैं इसमें पाकिस्तान का कहना है कि हमने अस्पताल को हमने निशाना नहीं बनाया है, हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि आपकी सरजमीन से आतंकी पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को हिट आउट कर रहे हैं और आपने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है। ये आयरनी भी है उस देश की तरफ से बयान दिया जाना जहां से इतना काउंटर टेररिज्म हम देखते हैं, ना केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी। और यहाँ उनका कहना है कि भाई हमने जो है सिर्फ और सिर्फ
नंगरहार प्रांत काबुल में, जो पूर्वी अफगान का नंगरहार प्रांत है वहां पर, और काबुल में हमने सैन्य ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को जो है हमने टारगेट किया है। देर रात तक लगातार जिस तरीके की खबरें आ रही थी, देखने को मिल रहा था, ये बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में 4000 लोग तक की ट्रीटमेंट चल रही थी। कैपेसिटी, जो क्षमता है इसकी, ओमिर अस्पताल या इसको ओमिद अस्पताल भी कहते हैं, इसमें 2000 लोगों की कैपेसिटी थी। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें दरअसल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे और लिटरेसी कोर्सेज चलाई जा रही थी, स्किल बिल्डिंग से जुड़े हुए भी कोर्सेज चलाए जा रहे थे। तो जो क्षमता इस अस्पताल की मानी जा रही है उससे कहीं ज्यादा जो है इसकी क्षमता थी इस अस्पताल की, और लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा था ताकि वो जो है ड्रग एडिक्शन छोड़कर अपनी जिंदगियों को दोबारा से बना सके। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति भी होती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप अगर युद्ध कर रहे हैं तो आप सैन्य ठिकानों के साथ आप लड़े, आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को आप ठिकाना बनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि इंडिया की तरफ से बिल्कुल जो मिलिट्री सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया था। आप सिविलियन इंस्टॉलेशंस को अगर टारगेट करते हैं और अगर ये डिलिबरेट टारगेट है तो निश्चित रूप से इसे एक मानवता के खिलाफ जो है अपराध के तौर पर देखा जाता है। वहीं ज़बीउल्ला मुजाहिद, जो कि अफगानिस्तान तालिबान के यहाँ पर आपके प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके जो है तमाम बातें रखी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि द पाकिस्तानी मिलिट्री regime has once again violated Afghanistan's airspace and targeted a drug rehabilitation hospital in Kabul, resulting in the death and injury of addicts who were undergoing treatment. We strongly condemn this crime and consider such an act to be against all accepted principles and a crime against humanity. देखिए, ऐसा नहीं है कि तालिबान कोई दूध से धुला हुआ संगठन है। तालिबान भी एक आतंकी संगठन है। आज की तारीख में भारत ने उसके साथ रिश्ते जरूर साथ लिए हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि तालिबान की वजह से कितनी ज्यादतियां, कितनी जुल्म हो रहे हैं लगातार अफगानिस्तान में, और वहां बच्चियों की पढ़ाई लिखाई पर पूरी तरीके से जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, औरतों की आजादी पूरी तरीके से छीन ली है, उनको इनविजिबलाइज कर दिया है। आज कोशिश की गई है अफगानिस्तान में, लेकिन ऑल सेड एंड डन, बावजूद इसके जब वो भी किसी के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, ये जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानून है, प्रिंसिपल्स है, जिसमें हम कहते हैं कि आप औरतों को, बच्चों को निशाना नहीं बनाएंगे, जो आम नागरिक हैं उनको आप निशाना नहीं बनाएंगे, इन तमाम अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की हम धज्जियां उड़ता हुआ देख रहे हैं हर दिन। कभी वो गाजा में देखते हैं, कभी ईरान में देख रहे हैं, कभी लेबनान में देख रहे हैं, और लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में भी ये जारी है। बहरहाल आपको बता दें कि जहां तक इस अस्पताल का जो सवाल है, जहां पर इन ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीट किया जा रहा था, इन अस्पताल में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स पहले जाकर वो मुलाकात करते थे, उसकी कुछ फाइल फुटेज भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अफगानिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो भारत में बहुत पॉपुलर हैं, जिनमें राशिद खान का नाम सबसे ऊपर है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि I am deeply saddened by the latest reports of civilian casualties as a result of Pakistani airstrikes in Kabul, targeting civilian homes, educational facilities, or medical infrastructure. Either intentional or by mistake is a war crime. The sheer disregard for human lives, especially during the holy month of Ramadan, is sickening and deeply concerning. It will only fuel division and hatred. साथ ही वो आगे भी लिखते हैं कि आई कॉल अपॉन द यूएन, कि मैं यूनाइटेड नेशन से अर्ज करता हूं, और जो दूसरे भी जो है मानवीय अधिकारों की एजेंसीज हैं, टू थॉरली इन्वेस्टिगेट दिस लेटेस्ट एट्रोसिटी एंड होल्ड द परपेट्रेटर्स टू अकाउंट. I stand with my Afghan people in this difficult time. We shall heal and we will rise as a nation. We will always do, inshallah. ये राशिद खान का मैसेज है। अभी 2 दिनों में जो है ईद मनाई जाएगी दुनिया भर में, और रमजान के इस महीने में इस तरह के जब हमले हो रहे हैं और लोगों की जान जाती है, आम नागरिकों की जान जाती है, तो निश्चित रूप से जो है ये बहुत गमगीन वाला माहौल है। यहाँ एक और जो अफगानिस्तान के अच्छे क्रिकेटर हैं, इब्राहिम ज़दरान, वो भी उनके नेशनल टीम का हिस्सा है, उन्होंने लिखा है कि tonight I heard a massive explosion here in Kabul. Moments later we saw flames rising into the sky from a hospital. कि हमने जो है बहुत जोर के धमाके सुने और कुछ ही क्षण बाद हमने देखा कि एक अस्पताल से जो है धुएं की लपटें निकल रही हैं।
brothers who intended to fast tomorrow are now gone or wounded. जो हमारे भाई हैं, ब्रदर्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, जो कल रोजे रखने वाले थे, अब वो यहाँ पर नहीं है या फिर वो जख्मी हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं. My thoughts are with every family grieving tonight. Kabul is in pain. We pray for justice. आगे अजमतुल्ला उमर जाई, ये भी जाने माने अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं. इनके संदेशा को भी पढ़ के सुना देती हूँ. Earlier tonight we heard powerful explosion here in Kabul. And in the month of Ramadan, after people had opened their fasts, कि लोगों ने जो है इफ्तार किया और अपने रोजे तोड़े, innocent lives were lost and many others were wounded. ये आप फाइल फुटेज देख सकते हैं, पुराने फुटेज हैं जब अफगान क्रिकेटर्स वो जा रहे थे इस अस्पताल में, जहां पर बताया जा रहा है कि जो नशा मुक्ति केंद्र यहाँ चलाया जा रहा था, 2000 बेड का अस्पताल, लेकिन 4000 से ज्यादा की यहाँ पर जो है तादाद में लोगों को रखा जा रहा था, क्योंकि बहुत भयंकर क्राइसिस है, ड्रग क्राइसिस, ड्रग एडिक्शन क्राइसिस अफगानिस्तान के लिए, और वहां से स्पिल ओवर होकर पूरे रीजन में जो है इसका असर देखने को मिलता है. भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ये ड्रग रूट अफगानिस्तान की तरफ से आते हुए नजर आते हैं, और वो बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए चिंता का विषय है. तो यहाँ ये तमाम क्रिकेटर्स ने जिन्होंने ये संदेशा दिया है, और यूएन स्पेशल रैपरटोयर रिचर्ड बेनेट ने भी कहा है कि अर्ज किया है कि लोग जो है मैक्सिमम अपना रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें. राशिद खान का आपको हमने संदेशा दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुख में हूँ इस वक्त, और बहुत ज्यादा जो है व्यथित हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आम नागरिकों की जान गई है पाकिस्तान की तरफ से हुए हवाई हमलों में जो काबुल में हुए हैं, और जिसमें आम नागरिकों के घरों को, उनके शैक्षणिक संस्थानों को, साथ ही साथ जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां जाकर डॉक्टर्स के पास में ट्रीटमेंट मिलती है, क्लिनिक्स मिलती है, वहां पर आपने टारगेट किया है. और वो आगे उसमें राशिद खान ने वापस से जो है अपने इस संदेशा में लिखा है कि भले ही वो आप डिलिबरेटली करे या गलती से हो, ये एक युद्ध अपराध ही माना जाना चाहिए, और वो भी एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि रमजान का पाक महीना है, लोग रोजे रख रहे हैं. इससे नफरत की आग और फैलेगी और ध्रुवीकरण जो है समाज में वो और बढ़ेगा. एंड आई स्टैंड विथ माय अफगान पीपल. तो ये तमाम मैसेजेस क्रिकेटर्स की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं अफगानिस्तान की इस स्थिति को लेकर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने हुए हैं. अफगानिस्तान जो उनको ड्यूरेंट लाइन है जो सेपरेट करता है अफगानिस्तान पाकिस्तान को, उसे एक डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर वो नहीं मानता है. पाकिस्तान के आसिम मुनीर बार बार कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है आतंकी हमले किए जा रहा है, तो इसीलिए हम अफगानिस्तान पर हम युद्ध छिड़े हुए हैं इस वक्त. तो एक तरफ जहां ईरान युद्ध जारी है, इजराइल अमेरिका वहां बमबारी कर रहा है, ईरान की तरफ से हम देख रहे हैं जबरदस्त हमले हो रहे हैं, यूएई में हमले हो रहे हैं, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बहुत बॉम्बिंग की खबरें आ रही हैं, वो मैं एक अलग ब्लॉग में लेकर आऊंगी. लेकिन ये आप देख सकते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, उनका क्या कुछ कहना है कि वी स्ट्रांगली कंडेम द क्राइम एंड कंसिडर सच एन एक्ट टू बी अगेंस्ट ऑल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. और इन सब के बीच में भारत ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि भारत और तालिबान के बीच में अब औपचारिक रिश्ते हैं. पिछले कुछ महीनों में जो हमने देखी है कि रिश्तों को वापस से बहाल किया गया है, एक तरीके से तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की ओर भारत ने जो तमाम कदम उठाए हैं. वहां हमारे दूतावास को काबुल में वापस से खोला गया है. तालिबान के मंत्री आजकल आने लगे हैं भारत में, और वहां भारत की तरफ से भी जो है ये जो प्रतिक्रिया दी गई है, इसमें कहा गया है कि इंडिया unequivocally condemns Pakistan's barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul on the 9th of March 16 कि भारत पूरी तरीके से जो है एकदम साफ को इसको कंडेम कर रहा है, इसकी आलोचना कर रहा है. This is cowardly and unconscionable act of violence that has claimed the lives of a large number of civilians in a facility which by no means can be justified as a military target. तो इंडिया कह रहा है कि भाई ये जो है कोई औचित्य नहीं है कि आपने एक सिविलियन अस्पताल को जो है आपने अपना टारगेट बनाया है, मिलिट्री टारगेट बनाया है. और पाकिस्तान इज नाउ ट्राइंग टू ड्रेस अप अ मैसेकर एज अ मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि इतनी लोगों की जान गई है. ये बहुत मिनिमम कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स अभी शुरुआती रूप में बताए जा रहे हैं कि 400 लोगों की जान गई है. भारत आगे ये भी कहता है कि दिस हीनस एक्ट ऑफ अग्रेशन बाय पाकिस्तान इज आल्सो अ ब्लेटेंट असॉल्ट ऑन अफगानिस्तान सॉवरेनिटी
and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its repeated attempts to externalize internal failures through increasingly desperate acts of violence beyond its borders. तो भारत कह रहा है कि उसके अभी अंदरूनी जो हालात बने हुए हैं, अस्थिरता बनी हुई है, आर्थिक रूप से इतनी चुनौतियां हैं, इमरान खान जेल में है, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको लेकर इतनी राजनीतिक जो है वह घमासान छिड़ा हुआ है, तो इन सब मसलों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान बाहर इसे एक्सटर्नलाइज कर रहा है, अटैक कर रहा है और आरोप दूसरों पर मढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा, कि लगातार ये कह रहा है कि उन्होंने जो है ये हमले नहीं किए हैं, उन्होंने काबुल और नंगरहार में जहां पे भी स्ट्राइक किया है वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को और आतंकी ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। ये तमाम दावे जो है पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। तो भारत ने ये कहा है आगे कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट होल्ड द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्रिमिनल एक्ट अकाउंटेबल and ensure that the wanton targeting by Pakistan of civilians in Afghanistan ceases without delay, कि पाकिस्तान जो है इन हमलों को तुरंत प्रभाव से वहां पर रोके। तो ये बड़ी दुखद खबर है। और एक दिन पहले ही आपको ये भी बता दें कि भारत के संयुक्त राष्ट्र में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर पी हरीश, उन्होंने भी जो है क्योंकि इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे पर चर्चा हो रही थी, तो वहां उन्होंने कुछ बातें रखी पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान कैसे एक मुसलमान देश होने के, इस्लामिक नेशन होने के नाते ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, वो दूसरे इस्लामिक नेशंस पर, अफगानिस्तान पर बिल्कुल जिस तरीके से हमले कर रहा है उस पर गौर करने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने वो भी सुन लीजिए। By state and non-state actors alike. India's western neighbor is an excellent example of fabricating imaginative tales of Islamophobia in their neighborhood. One wonders what would brutal repression of Ahmadiyyas in this country be termed, or the large-scale refoulement of the helpless Afghans, or air bombing campaigns in this holy month of Ramadan. India is home to more than 200 million Muslims, one of the largest Muslim populations in the world. The Organization of Islamic Cooperation, which our western neighbor has systematically attempted to weaponize against India, has repeatedly made false and baseless allegations against my country. Muslims in India, including those in Jammu and Kashmir, elect their own representatives to speak for them. The only phobia evident here appears to be directed against a multicultural and peaceful coexistence that all communities in India enjoy, including Muslim communities. Such narratives run counter to India's fundamental ethos and reflect. तो एम्बेसडर पी हरीश ने जिस तरीके से कहा कि आप मतलब एक रमजान के महीने में आप इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद आप एक दूसरे इस्लामिक मुल्क पर आप इस तरीके से लगातार एयर बॉम्बिंग्स कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। और भारत ने सुरक्षा परिषद को भी कहा है कि इस चीज का संज्ञान लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से दबाव बनाए तुरंत प्रभाव से इन हमलों को रोकने के लिए। बहरहाल नैरेटिव्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो है उसकी एक अलग जंग चल रही है सोशल मीडिया पर, और इन हमलों को इसका कैसे देखा जाए, क्या प्रभाव है, भारत के लिए यहाँ पर क्या चिंताएं हैं, इस विश्लेषण को भी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने सोचा कि इस खबर से जुड़ी हुई जो तमाम अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।